हेलो एवरीवन। चलिए आज हम सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस करने वाले हैं। जैसे कि हमने कल बात करी थी कि सिंपल इंटरेस्ट को आप PRT बटे 100 के नाम से भी जानते हो। जहाँ पर अगर हम बात करें रेट ऑफ इंटरेस्ट की, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है 100 रुपये पर 1 साल का ब्याज। उसी को हम क्या कहते हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। आपसे पूछा है वह राशि क्या होगी जिस पर 5 वर्षों में 6% की दर से 60 रुपये का ब्याज मिलेगा। तो यह हमसे पूछना चाह रहा है मूलधन कितना होगा। मैं बोलूँगा समय दे रखा है आपको 5 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास 6% और ब्याज है हमारे पास 60 रुपये। एक तरीका तो क्या है, SI बराबर PRT बटे 100, उससे आप P का मान निकाल सकते हो। दूसरा मैं बोलूँगा अगर मान लो P को हम 100 मानते हैं तो इस रेट का मतलब क्या है, 100 रुपये पर 1 साल में कितने मिलेंगे आपको? 6 रुपये। तो 5 साल में कितने मिलने चाहिए? आप बोलोगे 30 रुपये। 1 साल में 6, 5 साल का ब्याज 30 रुपये। लेकिन क्वेश्चन ने दिया हुआ है ये ब्याज 60 रुपये। तो अगर 30 का मान 60 है तो 1 का मान कितना मिल जाएगा? 2। तो आपका जो प्रिंसिपल 100 माना था आपने वो कितना बन जाएगा? 200 रुपये। दूसरा आप इसको ये इसके अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हो। देखो P का मान निकालना है, SI का मान 60, P R का मान मेरे पास 6, 5 बटे 100। तो आप देखेंगे 6 से 60 कटेगा 10 बार, 5 से कटेगा 20 बार और P का मान मिल जाएगा 200 रुपये आपको। साधारण ब्याज की किस दर से कोई राशि इतने वर्ष में दुगनी हो जाएगी? क्या पूछा है? दर पूछिए। दुगने का मतलब आप क्या बोल सकते हो, अगर मैं प्रिंसिपल को 100 मानता हूँ तो आपका जो अमाउंट है वो कितना बन जाएगा? 200 रुपये। कितने साल में? ये मेरे ख्याल से 16 से ही 2/3 होगा। 16 से ही 2/3 साल में, ठीक है। तो मैं बोलूँगा ब्याज कितना मिल रहा है? 100 से 200 रुपये बन रहे हैं, तो ब्याज कितना मिलेगा आपके पास? मिश्रधन माइनस मूलधन। तो दर क्या होती है आपका? 1 साल का ब्याज 100 रुपये पे। ये ब्याज कितने साल का है? 16 से ही 2/3 साल का। तो 1 साल में कितना मिलेगा? ऐसा कर दे, कर सकते हो ऐसा? तो कितना मिलेगा आपको? ये जब इसका भाग दोगे आप, इसको आप 50/3 बोल सकते हो। इसको इधर ले जाओ तो 6% आपका आंसर आ जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि P 100 दे रखा है, ब्याज 100 रुपये, तो PRT बटे 100 लगाकर भी आप R का मान निकाल सकते हो। अलिप्ता को उसके पिताजी ने कोई धनराशि दी है, कितने वर्षों में 6% ब्याज की दर से उस धन और मिलने वाले ब्याज का अनुपात 10:3 होगा। ये आपको बोल रहा है कि मूलधन और साधारण ब्याज इसका अनुपात 10:3 कब बनेगा, कितने सालों में बनेगा। तो एक बात जो हमने डिस्कस करी थी साधारण ब्याज के केस में, कि साधारण ब्याज के अंदर हमेशा आपका मूलधन क्या होता है? फिक्स होता है, सेम होता है। देखो 6% ब्याज मिल रहा है, तो मैं ऐसा बोलूँगा अगर मेरा मूलधन 100 रुपये तो मुझे ब्याज कितना मिलेगा? 6 रुपये का। अगर मान लो मैं इसको 10 बनाना चाहूँ, क्योंकि मूलधन तो सेम रहता है, या फिर मैं क्या करूँ
10:3 करना है तो मूलधन सेम रहता है, ये 100 है, तो क्या ये 100 बनेगा, तो आपका ब्याज 30 बनना चाहिए, कह सकते हो ऐसा। तो मैंने बोला मूलधन तो सेम रहेगा, ये ब्याज 1 साल में 6 मिलता है, तो 30 कब मिलेगा आपको, तो आप बोलेंगे हर साल सेम मिलता है, 1 साल में 6, अगले साल फिर 6, यानी कि 5 साल में कितना मिल जाएगा ये, तो आपका आंसर हो जाएगा 5 साल, क्योंकि साधारण ब्याज के अंदर हमेशा आपका प्रिंसिपल सेम होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। कितनी राशि पर 2 वर्ष की 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज आर प्राप्त होगा। आप मुझे बताइए साधारण ब्याज क्या PRT/100 होता है? होता है। मैंने बोला ब्याज का मान दे रखा है आपको R, मूलधन आपको निकालना है, दर का मान दे रखा है R, समय का मान दे रखा है 2, अब बटे किस क्या कर देंगे, आपने देखा 8 से R कट गया, 2 से 100 कट रहा है 50 बार, तो P का मान पूछा है हमसे, तो आंसर कितना मिल जाएगा आपका 50 रुपये। साधारण ब्याज के अंदर केवल एक ही फॉर्मूला होता है कि SI बराबर PRT/100। चलिए, कोई राशि 8 साल में स्वयं की दुगनी हो जाती है, ब्याज दर कितना होगा, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं कल वाले सेशन के अंदर। वापस से हम समझते हैं कि कोई राशि दुगनी हो रही है, दुगने का मतलब क्या है, अगर मैंने 100 रुपये उधार दिए तो मुझे 200 रुपये बन जाते हैं, कितने साल के अंदर, 8 साल के अंदर। अच्छा 100 रुपये 200 रुपये बन रहे हैं, यानी ब्याज कितना मिल रहा है आपको, मिश्रधन माइनस मूलधन, तो आप बोलेंगे 100 रुपये का ब्याज मिल रहा है। और दर क्या होती है, 100 रुपये पर 1 साल का ब्याज, ये ब्याज 8 साल का है 100 रुपये, तो 1 साल में कितना मिलेगा, 100 में 8 का भाग दे दो, 12.5। अगर मुझे दर निकालनी है, या तो हम बोलते हैं 100 रुपये पर 1 साल का ब्याज, तो 100 रुपये पर 1 साल का ब्याज ही है, या आप ऐसा बोलते हो 1 साल का ब्याज बटे मूलधन इंटू 100, SI ऑफ फर्स्ट ईयर अपॉन P इंटू 100, इससे भी क्या मिल जाएगा 12.5%। एक तरीका और डिस्कस किया था हमने, क्या कि अगर हमें डायरेक्टली दर निकालनी है तो जितने गुना हो रहे हैं उसमें 1 कम कर दो, तो दुगना हो रहा है तो 2 - 1 और समय का भाग दे दो, तो यहाँ से भी आप डायरेक्ट निकाल पाएंगे 1/8, जिसको हम कितना बोलते हैं 12.5%। एक साहूकार एक व्यक्ति को 400 रुपये 3 वर्ष के लिए देता है और दूसरे व्यक्ति को 500 रुपये 4 वर्ष के लिए देता है, और उसे कुल मिलाकर 160 रुपये का ब्याज मिलता है, तो ब्याज की दर कितनी होगी। तो पहले 400 रुपये दे रहे हैं, समय 3 साल है, दर पता नहीं है, दर कितनी मान लें आर, तो मैं बोलूँगा पहले वाले केस में 400 रुपये 3 साल के लिए R% से दिए मैंने, तो मुझे ब्याज कितना मिला, ऐसा मिल जाएगा पहले वाले केस में। दूसरे वाले केस में 500 रुपये दे रहा हूँ 4 वर्ष के लिए, तो ब्याज क्या मिलेगा P, दर तो वही है और समय 4 साल, तो अब ब्याज कितना मुझे मिल रहा है, तो आप बोलेंगे 20R। क्वेश्चन ने बोला है कि कुल मिलाकर 160 रुपये का ब्याज मिल रहा है, तो कुल ब्याज कितना हो गया 12R यहाँ से 20R यहाँ से, तो टोटल ब्याज की बात करूँ मैं तो टोटल मुझे मिल रहा है 32R का ब्याज, जो क्वेश्चन ने 160 दिया हुआ है। तो R का मान निकालना है, 160 में 32 का भाग देंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 5%। कि पहले हमने 400 रुपये दिए 3 साल के लिए,
एक निश्चित दर पर, तो उस दर को हमने आर मान लिया। तो पहले वाले से ब्याज मिला पी आर टी बटे 100 के अकॉर्डिंग 12R, दूसरे वाले से मिला 20R। क्वेश्चन ने बोला है मिलाकर 160 मिलते हैं, तो मिला के कितने मिल रहे हैं 32R। क्वेश्चन ने 160 बोला है, तो एक का मान कितना मिल जाएगा 5%। और हमसे आर का मान ही पूछे। चलिए, किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्ष का साधारण ब्याज 840 रुपये, 5 वर्ष के बाद उसी राशि पर उतना ही ब्याज, कितना ब्याज जो पहले मिल रहा है। तो आपसे पूछ रहा है ब्याज की दर कितनी होगी। देखो क्या कर सकते हैं इसमें आप, मैं बोलूँगा पहले ब्याज कितना मिल रहा है, तो 5% से 8 साल का, 5% का मतलब है 1 साल में 5 रुपये, तो 8 साल में यानी यहाँ पर ब्याज मिला है 40%, जिसका मान 840 है। यहाँ बात करें तो यहाँ दर पता नहीं है, तो दर कितनी मान लें अपन आर, तो 1 साल में आर, तो 5 साल में कितना मिलेगा 5R, और इसका मान भी कितना मिल रहा है, आपने देखा दोनों सेम है, यानी 5R का मान 40 होगा, तो 1R का मान कितना मिल जाएगा आपको 40 में 5 का भाग दे देंगे, यानी कि 8% आंसर आ जाएगा। यानी कि इस डेटा का कोई यूज नहीं था यहाँ पे, केवल उसने एक्स्ट्रा दे रखा है आपको। ₹1 पर 1 महीने का साधारण ब्याज 1 पैसा है, तो वार्षिक दर पूछा कितना होगा। देखो रेट क्या होती है, तो आप बोलेंगे ₹100 पर 1 साल का ब्याज दर कहलाता है। मैंने बोला ₹1 पर 1 महीने का ब्याज 1 पैसा है। अगर मैं इसको ₹100 बना दूं, तो ₹100 पर 1 महीने में कितने मिलेंगे, 100 से मल्टीप्लाई किया यानी 100 पैसा, जिसको हम ₹1 बोल सकते हैं कि ₹100 पर 1 महीने में ₹1 मिलेंगे। अगर मुझे इसको 1 साल बनाना है यानी 12 महीने करने पड़ेंगे, तो 1 महीने में ₹1, तो 12 महीने में, और 12 महीने को बोलते हो आप 1 साल, तो ₹100 पर 1 साल पे मिलने वाला ब्याज क्या कहलाता है आपका दर। तो आपका आंसर आ जाएगा 12%। एक आदमी साधारण ब्याज पर जो कि 12% प्रति वर्ष कुछ पैसे उधार लेता है, 6 वर्ष 8 महीने के बाद 720 रुपये ब्याज के देता है। तो आपसे पूछ रहा है कितने रुपए उधार लिए गए। देखो 12% का मतलब क्या है प्रति वर्ष, कि 1 साल में ₹12 का ब्याज दर है। अगर ₹100 उधार लेगा तो 6 साल 8 महीने में कितना देगा। मैंने बोला इसको साल में चेंज करो, तो 6 तो साल है, 8 को अगर साल में चेंज करना है तो महीने किसका भाग दे देंगे 12 का, क्योंकि 12 महीने यानी कि 1 साल। तो पता लगा आपको ये मिल रहा है 6 सही 2/3 यानी कि 20/3 साल मिल रहे हैं। तो 1 साल में 12 मिलते हैं, तो 20/3 साल में कितने मिल जाएंगे, तो आप बोलोगे 80%। क्वेश्चन ने इसका मान दे रखा है 720, यानी कि 1 का मान कितना मिल गया आपको 9। तो इस वाले केस में प्रिंसिपल 100 मानते हैं हमेशा, तो इसमें कितने रुपए उधार दिए होंगे, 1 का मान 9। अगर हमें 100 का मान निकालना है तो क्या ये 900 बन जाएगा, और 900 का मतलब ऑप्शन नंबर है कि 12% हर साल मिलते हैं प्रतिवर्ष का मतलब 1 साल में 12 मिलता है, और पैसा उधार दिया हमने 6 साल 8 महीने के लिए। हमने महीने को चेंज किया साल में, तो 12 का भाग दिया, यानी समय था हमारे पास 20/3, तो 1 साल में 12 और 20/3 में 80 रुपये। तो इस 80 का मान 720 दे रखा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। किसी निश्चित राशि पर 12.5 वर्षों का ब्याज इस राशि का 3/4 है। ब्याज की दर ज्ञात करनी है आपको। देखो इस राशि का 3/4 का मतलब क्या है कि अगर 4 रुपये उधार दिए तो कितने मिल रहे हैं आपको 3। अगर मान लो मैं इसको 100 रुपये उधार दूंगा
कितने मिलेंगे, सॉरी 4 को 25 से मल्टीप्लाई किया, कह सकते हो ऐसा। तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ, हमने अगर 100 रुपये उधार दिए तो जो ब्याज मिल रहे हैं वो 75 रुपये, या फिर अगर 4 रुपये उधार दे रहे हैं तो ब्याज कितना मिल रहा है आपको, 3 रुपये। आप दोनों में से किसी भी बात का यूज कर सकते हो, ठीक है। चलिए, समय दे रखा है आपको 12.5 पर साल, यानी 12.5 साल का मतलब ऐसा बोल दूँ 12.5 साल। क्या निकालना है, दर निकालनी है। तो दर क्या बोलता है आपको, 1 साल का ब्याज बटे मूलधन इंटू 100। अगर आप यहाँ से निकालोगे तो ब्याज कितना मिल रहा है आपको, 3 रुपये का। कितने साल में, 12.5 साल में। तो 1 साल में कितना मिलेगा, ऐसा कह सकते हो। मुझे तो दर निकालनी है, तो 1 साल का ब्याज बटे मूलधन, तो पहले वाले केस में मूलधन 4 है, इंटू 100, ऐसा आप बोल पाओगे। तो क्या होगा, ये आएगा नीचे, तो ऊपर तो बन जाएगा 300, 12 इंटू 4 50। तो आपका आंसर आएगा 6%। एक तरीका तो ये। दूसरा आप इसको क्या कह सकते हो कि अगर मैं मूलधन को 100 मान लूँ तो इन फॉर्मूलों के चक्कर में मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ 100 रुपये पर 1 साल का ब्याज दर कहलाता है। अगर मेरा मूलधन 100 रुपये, ब्याज 75 रुपये, तो 75 रुपये का ब्याज 12.5 साल में मिल रहा है। तो 1 साल में कितना मिलेगा, 75 में 12.5 का भाग दे दो, तो ये कट रहा है 6 बार। और 100 रुपये पर 1 साल में 6 मिलते हैं, तो यही आपका आंसर है 6%, क्योंकि दर का मतलब है 100 रुपये पर 1 साल का ब्याज। चलिए, साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 7 वर्ष में दुगनी होती है तो 4 गुनी कब होगी। मतलब 100 रुपये 7 साल में 200 बन जाते हैं। अगर ये बोलता है ब्याज मिलता है दुगना, तो हम ब्याज को 200 बोलते हैं, मिश्रधन 300 बनता। इसने बोला है राशि दुगनी हुई है, मतलब राशि अगर 100 रुपये थी तो अब 200 बन रही है, तो ब्याज कितना मिल रहा है आपको, 100 से 200 बन रहा है, यानी इनका डिफरेंस कि 7 साल में हमें 100 रुपये का ब्याज मिलता है। अब हमें क्या करना है, इसको 4 गुना करना है। तो 4 गुने का मतलब है ब्याज चाहिए आपको कितना, तो पहले ब्याज 100 था, अब ब्याज 300 है। कितना गुना हो रहा है, आप बोलेंगे 3 गुना, तो आपका समय भी 3 गुना बन जाएगा, यानी कि 7 से कितना बन जाएगा, 21 साल। या इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी पढ़ा हुआ है हमने, वो भी मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ इस क्वेश्चन के थ्रू, अगर आपको फॉर्मूले से करना अच्छा लगता है तो। फॉर्मूला ये बोलता है कि पहले दुगना हो रहा था, अब 4 गुना करना है। तो दुगना यानी कि 2 - 1, और 4 गुना यानी कि 4 - 1। तो कितना मिल रहा है आपको, ये 1/3। तो ये पहले वाले के समय का अनुपात है। पहले का समय कितना है, 7 साल, दूसरे का पता नहीं है, तो T2 का मान कितना मिल जाएगा आपको, 21 साल डायरेक्टली। क्या आप दोनों के जो इतना गुना हो रहा है उसमें एक कम कर दो, वो उनके टाइम के रेशो में मिल जाएगा आपको। 1000 रुपये की राशि को साधारण ब्याज की 5% पर निवेश किया गया। 10 वर्ष के बाद उस ब्याज को मूलधन में जोड़ते हैं तो ये 2000 रुपये कब बनेंगे। क्वेश्चन ये बोल रहा है आपने 1000 रुपये उधार दिए 5% से, ठीक है, और 10 साल के बाद मूलधन में ब्याज जोड़ते हैं, तो मैं बोलूँगा 10 साल का ब्याज कितना मिल रहा है आपको। तो देखो 1 साल में कितना मिलेगा, 1000 का 5%। मूलधन पर ब्याज मिलता है, साधारण ब्याज का मतलब होता है मूलधन पर ब्याज। तो 1000 का 5% कितना होता है, 50 रुपये। तो 1 साल में 50 मिल रहे हैं, तो 10 साल में कितने मिल जाएंगे, 500। और हम क्या करते हैं, 10 साल के बाद उसको जोड़ते हैं किसमें, मूलधन में। तो मैंने इस ब्याज को जोड़ दिया मूलधन में,
तो मेरा मूलधन बन जाएगा, अब पहले 1000 था, अब कितना बन गया 1500 रुपये। दर कितनी है मेरे पास 5%, और मेरा जो अमाउंट है वो इस बार 2000 बन गया, यानी ब्याज कितना मिला इस बार 1500 से 2000, 500 रुपये। तो आपसे पूछा है समय कितना लगेगा, तो मैं बोलूँगा इस बार 500 रुपये का ब्याज कमाना है हमको। या तो आप PRT/16 कर लें, या आप क्या बोलेंगे एक साल में कितना ब्याज मिलेगा 1500 का 5%, 75 रुपये का ब्याज मिलेगा। हमें चाहिए कितना, तो एक साल में 75 मिलता है, तो 500 चाहिए आपको, तो 20/3 यानी कि 6 से ही 2/3 लगेंगे। तो इसने आपसे पूछा है कुल समय कितना लगेगा, तो 10 साल तो पहले लग गए, और 6 से ही 2/3 यानी आपका आंसर आ जाएगा 16। तो हमने क्या करा, क्वेश्चन ने बोला कि 10 साल के बाद ब्याज को मूलधन में जोड़ना है, तो हमने चेक करा कि 1000 5%, तो 10 साल में कितने मिलेंगे 500 रुपये। अगर 10 साल में 500 मिल रहे हैं तो मूलधन में जोड़ा हमने 500 को, तो हमारा नया मूलधन 1500 बन गया। दर 5% दिए और हमारा अमाउंट 2000 रुपये हमको चाहिए, तो 1500 से 2000, अब ब्याज चाहिए 500 रुपये का। तो अब कितना मिल रहा है 1500 का 5%, 75 रुपये, तो 500 चाहिए, 75 का भाग भी मिले, ये अभी मिल रहे हैं और 10 साल पहले के। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं आगे। हाँ, एक राशि को 2 वर्ष के लिए किसी निश्चित दर पर निवेश किया गया, अगर दर 1% ज़्यादा होती तो 24 रुपये ज़्यादा मिलते। कितने रुपये दिए आपने, देखो दर मैं बोल सकता हूँ, अगर दर को हम R मान लें तो 2 साल के लिए R पे दिया, यानी ब्याज कितना मिला आपको 2R% P का। अब हम ये बोल रहे हैं कि दर 1% ज़्यादा होती, तो दर R की जगह कितना बन जाती है R+1, तो अब ब्याज कितना मिलता है आपको, तो आप बोलेंगे 2R+2। कितने रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो मैंने बोला ये तो कट जाएगा आपस में, 2 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। क्वेश्चन ने इसका मान 24 दिया हुआ है, तो 1 का मान कितना मिल जाएगा 12। अब मूलधन को 100 मानते हैं, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 1200 रुपये। दूसरा में बोलेंगे जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले आप क्या करेंगे, देखो कितने % एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, मैंने बोला 1% एक्स्ट्रा मिल रहा है, ये मिल रहा है, यानी कि 1 साल में 1 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे, ऐसा कह सकते हैं। अच्छा समय कितना है 2 साल, तो 1 साल में 1 मिलेंगे, 2 साल में 2 मिलेंगे, तो डायरेक्टली आप इस 2 का मान 24 कर दो, तो 1 का मान 12 और 100 का मान 1200 बोलेंगे। किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है, मतलब अगर मूलधन 9 होगा, बट्टे वाला मान कि मूलधन का है, ये मूलधन 9 है तो इसका 1/9 है, तो ब्याज कितना मिल जाएगा 1, 9 का 1/9 1 मिल जाएगा। फिर लिखा हुआ है जो वर्ष है T है वो दर के बराबर है, तो आपसे पूछ रहा है R का मान कितना है। सिंपल सा आप क्या जानते हो, SI बराबर PRT/100 जानते हो आप आराम से। आप क्या करो वैल्यू पुट कर दो, SI का मान 1, P का मान 9, R का मान R और T को भी R मान लो, ऐसा बन जाएगा। तो मैं बोलूँगा R² बराबर 100/9। मुझे तो केवल R का मान निकालना है, तो इसका रूट ले लो, यानी आंसर कितना मिल जाएगा आपको 3 से ही 1/3%। कुछ नहीं करना था, उसने बोला हुआ है ब्याज मूलधन का 1/9 है, अगर मूलधन 9 है तो ब्याज 1 होगा, समय और दर बराबर है, तो हमने T को R के इक्वल कर दिया और फॉर्मूला लगा दिया हमने SI का। चलिए कितने वर्ष में 3000 रुपये की 12% की दर से 1080 का ब्याज प्राप्त होगा, चेंज कर लेते।
कि 3000 का 12% से 1080 रुपये ब्याज कब मिलेगा। यानी आपको SI का मान दे रखा है, दर दे रखी है और मूलधन दे रखा है, P पता है, R पता है, SI दे रखा है, T का मान निकल जाएगा। दूसरा आप क्या लगा सकते हो भाई, 1 साल में कितना ब्याज मिल रहा है, तो 12% का मतलब है 100 रुपये उधार देंगे तो 12 रुपये मिल रहे हैं, 1000 देंगे तो 120, लेकिन दे कितने रहे 3000, यानी कि 3000 का 12%, 1 साल में कितने मिलेंगे 360 रुपये, मिल कितने रहे 1080, इसमें इसका भाग दे दो, आपका आंसर आ जाएगा 3 साल। सिंपल से। साधारण ब्याज की किस दर पर एक राशि 4 साल में उसके 7/4 हो जाएगी। देखो अगर ये बोलता है ब्याज इतना हो जाएगा तो हम उसको ब्याज मानते हैं, इसमें मतलब राशि इतनी हो जाती है, मतलब अगर ये राशि 4 थी तो अब 7 बन जाती है, यानी अमाउंट का मान दे रखा है 7। अगर मैं इसको 400 मान लूँ तो ये 700 बन जाएगा। मुझे तो क्या करना है, मूलधन 100 करना है ताकि दर निकालना आसान हो। अगर मैं इसको 100 करना चाहूँ तो 100 करने के लिए 4 का भाग दिया है, तो 4 का भाग आप यहाँ पर भी दे लो, तो आप बोलेंगे 175 रुपये, यानी 100 रुपये पर 175 बन रहे 4 साल में। तो ब्याज कितना मिल रहा है आपको, 100 से 175, तो ब्याज मिल रहा है 75 रुपये का। 75 रुपये का ब्याज 4 साल में, तो 1 साल में कितना मिलेगा 18.75। और क्योंकि ये ब्याज 100 पे मिल रहा है तो यही आपकी दर है। आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं फॉर्मूला लगा के, कोई इशू नहीं है ना, कि 1 साल का ब्याज अपन मूलधन इंटू 100। लेकिन अगर आप मूलधन को 100 बना लेंगे तो केवल आप एक पता कर लो कि 1 साल में कितने रुपए का ब्याज मिला है, क्योंकि 100 रुपये पर है तो आपकी दर वही बन जाएगी। चलो 1000 रुपये की एक राशि को 6% पर और शेष को 10% पर उधार दिया है हमने, मतलब इसके कुछ पार्ट को 6% पे और बचे हुए पार्ट को 10% पे दिया, और कुल मिला के जो हमें राशि मिल रही है, ब्याज मिल रहा है वो 9.2% है। तो ये पूछ रहा है किस राशि को किस भाग पड़ जाएगा। हमें 1000 रुपये बांटने थे तो हमने 2 भागों में बांट दिए। पहला मान लेता हूँ मैं x रुपये, तो दूसरा कितना बन जाएगा आपका 1000 माइनस x। पहले वाले पर जो ब्याज मिल रहा है वो 6% है, दूसरे वाले पर ब्याज 10% है। समय दिया हुआ नहीं है, हम 1 साल मान लेंगे, और हमें कुल ब्याज दे रखा है 9.2%। तो पहला तरीका तो क्या है, आप ये चेक करो इस पर कुल कितना ब्याज मिला। तो अगर x रुपये दिए 6% से, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ 6x/100 रुपये का ब्याज मिल जाएगा, PRT/100। तो P का मान x मान लेते हैं, P का मान 1 साल मान लेते हैं, तो PRT/100 6x, यहाँ कितना मिलेगा, तो आप बोलेंगे 1000 माइनस x इंटू 10/100। ये बोल रहा है कुल मिलाकर ब्याज 9.2% है, यानी कि 1000 रुपये पर 9.2, तो 100 का 9.2 9.2 होता है, 1000 का 9.2 92 रुपये, यानी ये जो कुल ब्याज है ये बराबर हो जाएगा 92 रुपये के। देखिए आप सोल्व करिए इसको। मैं क्या कर रहा हूँ, ये बटे में 100 यहाँ पर भी, बटे में 100 यहाँ पर भी, तो इन दोनों 100 को पीछे भेज देते हैं, तो आपकी इक्वेशन ऐसे बन जाएगी। देखो मैंने एलसीएम ले लिया इसका, 1000 को इससे मल्टीप्लाई किया, और जब 92 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 92 100 बन जाएगा। प्लस का 6 माइनस का 10, क्या बचेगा, और इसको इधर ले जाओगे तो x का मान मिल रहा है 200। मतलब 1000 में से 200 रुपये पहले दिए तो 800 रुपये बाद में दिए। ये तो है आपका बेसिक तरीका। और इस तरह को क्वेश्चन को करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है एलिगेशन। तो जब भी हम दो चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं तो वहाँ आप एलिगेशन लगा सकते हो। आप देखो पहले वाले पे ब्याज दे रहे हो आप 6%, दूसरे वाले पे ब्याज दे रहे हो 10%, ये टोटल 1000 रुपये दे रहे हैं हम, ठीक है। और कुल मिला के ब्याज कितना मिल रहा है आपको, जो फाइनल वैल्यू बीच में रहती है। तो एलिगेशन ये बोलता है कि इन दोनों का डिफरेंस
0.8, इन दोनों का डिफरेंस 3.2, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, ये रेशो कितना रहा है। तो इसी रेशो में ही 1000 रुपये बांटे हैं आपने, कि पहले वाले को 1 दिए, दूसरे वाले को 4 दिए, यानी कुल मिला के कितने दिए आपने, जिसका मान 1000 है, 5 का मान 1000, तो 1 का मान कितना मिल जाएगा, ये आप डायरेक्टली निकाल पाओगे एलिगेशन के थ्रू। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक ऋणदाता पाता है कि ब्याज में 8% से 7.75 बोल सकते हैं इसको करने से उसकी इनकम 61.50 रुपये कम होती है, तो बताओ इसकी पूंजी कितनी है। मैंने बोला हम कितना कम कर रहे हैं, समय नहीं पता अपन को, इससे बोला वार्षिक यानी 1 साल की बात कर रहा है कि पहले 8% था, यानी पहले 8 रुपये मिल रहे थे, अब कितने मिल रहे हैं आपको, तो आप बोल रहे हो 7.75%। तो मेरे अकॉर्डिंग जो डिफरेंस है वही कमी है। भाई कितने रुपए कम हुए, आपने बोला 0.25% कम हो रहा है। क्वेश्चन ने कितने बताए, 61.5। अगर मैं इससे 1 का मान निकालना चाहूँ तो 4 से मल्टीप्लाई क्या, तो इसको जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे आप ऐसा मिल जाएगा। और हमें तो मूलधन निकालना है जो 100 होता है, तो 2 जीरो पीछे लगा दो, ये आपका आंसर। कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन है जितना कम हुआ है हमारे अकॉर्डिंग परसेंटेज में इतना कम हो रहा है 0.25, इसके अकॉर्डिंग इतना हो रहा है, डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, एक व्यक्ति साधारण ब्याज की 4% और 5% को 2 भागों में 5000 रुपये बांट रहा है, 2 वर्ष के बाद इतना ब्याज मिलता है, तो राशि का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, देखो एक तरीका तो क्या है, वही आपका बेसिक तरीका कि आप ये मान लो 5000 में से एक तो दिए x और एक को दिए हमने 5000 माइनस x। पहले वाले 4% है, समय 2 साल है, यहाँ 5% है, समय 2 साल है। तो आप बोलेंगे ब्याज कितना मिला पहले वाले में, तो PRT/100 के अकॉर्डिंग 8x बटे 100। यहाँ कितना मिला, तो 5000 माइनस x इंटू 10/100, तो 5 इंटू 2 कितना बन जाएगा, जिसका मान क्वेश्चन ने दे रखा है कि कुल ब्याज 440 रुपये। क्या करेंगे वापस से आप, मैंने बोला 100 को तो लीजिए, तो आपने देखा 8x, ये कितना आएगा, देखो 5 को मल्टीप्लाई किया 50,000 माइनस 10x, और 100 को उधर लेके गए क्योंकि 100 दोनों में एलसीएम आ जाएगा ये। तो मैंने बोला माइनस का 2x बराबर क्या, -6000 है, तो x बराबर कितना मिल जाएगा। अगर x 3000 है 5 में से, तो दूसरा कितना होगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 3:2। लेकिन एग्ज़ाम के हिसाब से बेसिक तरीका आपके लिए सूटेबल नहीं है। आप क्या लगाएंगे इसके अंदर, जी हाँ एलिगेशन। कैसा लगता है, देखो एलिगेशन लगाने के लिए तीनों वेरिएबल सेम होने चाहिए, या तो प्रतिशत में हो या फिर वैल्यू में हो। मैंने बोला 2 साल में कितने मिल रहे हैं, 440। अगर 2 साल में 440 मिल रहे हैं तो 1 साल में कितने मिलेंगे, 220 ये मिलेंगे। आप देखो हमें एलिगेशन लगाना है, यहाँ परसेंटेज है, यहाँ परसेंटेज है, लेकिन ये क्या आ रहा है, प्राइस आ रही है। या तो मैं इसको चेंज कर लूँ परसेंटेज में, तो 220 का ब्याज मिल रहा है कितने रुपए पे, 5000 रुपये, तो प्रतिशत का मान मिल जाएगा आपको। देखो कितना आएगा, ये 3 0 से 3 0 4.4, और ये वाला मान हमेशा इन दोनों के बीच में आएगा। लगाते हैं अपन एलिगेशन। मैंने बोला ये 4% है पहला वाला, दूसरा वाला 5 है, ये 4.4 है। इन दोनों का डिफरेंस 0.6, ये 0.4, तो डायरेक्टली आपको मिल जाए 3:2। कभी कभी डेटा ऐसा मिलता है जहाँ प्रतिशत निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। यहाँ तो देखो वैल्यू कट गई तो थोड़ा सा इजी दिख गया, कभी कभी वैल्यू कटती नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे, देखो उसका भी जुगाड़ है हमारे पास। मैंने बोला अगर 5000 रुपये उधार देते हैं 4% पे, तो ब्याज कितना मिलेगा, तो आप बोलेंगे 5000 का 4% 200 रुपये 1 साल में, 2 साल में कितना मिलेगा, तो मैंने बोला 400 मिलेगा। अच्छा अगर मैं 5000 रुपये 5% पे दूँ तो 1 साल में कितने मिलेंगे, 250 रुपये, 2 साल में कितने मिलेंगे,
और यहाँ 2 साल में मिल कितने रहे, आप डिफरेंस निकालेंगे 60-40, 3:2, ये आपका है। तो आप एलिगेशन को प्राइस में भी लगा सकते हैं और प्रतिशत में भी लगा सकते हैं। चलिए, धन की कितनी राशि 5 साल में 520 और 7 साल में 568 बन जाएगी। देखो 5 साल के अंदर ये 520 बन रहा है और ये 7 साल के अंदर 568 बन रहा है। तो मैंने बोला 5 साल के अंदर 520 बन रहा है, मतलब इसमें मूलधन के साथ 5 साल का ब्याज है और इसमें मूलधन के साथ 7 साल का ब्याज है। कह सकते हो ऐसा? अच्छा, अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं तो मुझे पता लगेगा कि 2 साल का जो ब्याज आ रहा है वो 48 रुपये, इनका डिफरेंस। अगर 2 साल का ब्याज 48 है तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, 24। अच्छा, अगर 1 साल का ब्याज 24 है तो 5 साल का कितना होगा? हमें तो मूलधन निकालना है, तो आप देखिए इसके अंदर 5 साल का ब्याज जुड़ा हुआ है तो ये 520 बनता है। अगर मैं इसमें 5 साल के ब्याज को माइनस कर दूं तो क्या मुझे जो राशि उधार दी गई है वो मिल जाएगी? तो मैंने बोला 5 साल का ब्याज 120 है और ये कुल मिला के 5 साल में 520 बनता है। तो 520 में 120 घटाओगे यानी आपने 400 रुपये उधार दिए। आप ऐसा भी कह सकते हो कि 1 साल में 24, तो 7 साल में कितना बनेगा, 24 × 7, और इसको इसमें माइनस कर दो तो यहाँ से भी आपको 400 रुपये मिल जाएंगे। चलिए, ₹1550 की राशि को 5% और 8% के 2 भागों में बांटा गया है। 3 साल के बाद कुल ब्याज 300 रुपये का है। तो आपसे पूछा गया राशि का अनुपात कितना है। वही तरीका क्या लगाएंगे इसके अंदर हम, एक तो बेसिक है, दूसरा एलिगेशन। तो लगाते हैं हम इसमें एलिगेशन। देखो मैंने बोला 300 रुपये का ब्याज मिल रहा है 3 साल में, ठीक है। तो 1 साल में कितना मिलेगा, 100 रुपये का। अब आप चाहो तो इसको चेंज कर लो परसेंटेज में, या फिर चाहो तो दोनों को आप किस में ले लो, वैल्यू में। तो मैंने बोला 1 साल का ब्याज इसका 100 रुपये आ रहा है कुल मिला के, तो इसका भी 1 साल का ब्याज निकाल लो, इसका भी 1 साल का ब्याज निकाल लो। तो मैंने 1550 का 5% निकालना चाहा तो पता क्या चला कि 1550 का 5% निकालना है मुझे, तो 10% 155 और इसका आधा कितना मिल जाएगा, ऐसा मिल जाएगा। अच्छा, 1550 का 8%, तो क्या करोगे, 8 से मल्टीप्लाई कर दें और 100 का भाग दे दें, तो आपको पता लगेगा 15 × 155 × 8 देखो कितना आएगा, यानी 124 मिल जाएगा। और मैंने बताया भी था आपको कि ये वाला मान जो आता है 100, ये इन दोनों के बीच में आना चाहिए। आ रहा है, ये इसका 5% और ये इसका 8%, और ये 100 कि 3 साल में 300 तो 1 साल में 100, डिफरेंस निकाल लो आप। तो यहाँ मिला आपको 24, यहाँ कितना आएगा देखो 78, 22.5 मिलेगा आपको। मैंने बोला अगर मैं इसका पॉइंट हटाना चाहूँ तो 1 जीरो यहाँ बढ़ जाएगी, 15 से कट रहा है 16 बार, ये 15 से कट रहा है 15 बार, तो यही आपका आंसर है 16:15। चलो एलिगेशन हो गया इसमें, ठीक है, तो हो जाएगा। यदि साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 10% से 12.5% बढ़ती है तो एक व्यक्ति 1250 रुपये से बढ़ रहा है, उसकी वार्षिक आय, तो मूलधन कितना होगा। मैंने क्या बताया था आपको कि अगर ये 10% से 12.5% हो रहा है यानी कितना बढ़ रहा है, आप बोलेंगे 2.5%, और क्वेश्चन ने कितना बताया 1250। तो 2.5 का मान 1250 है, 1 का मान कितना मिल जाएगा आपको, और 100 का मान निकालना है तो 50,000 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगले सेशन में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन। चलो, थैंक यू सो मच।